गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट सिलेबस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हम लोग इससे पहले बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का बजट देखें, साथ में यूनियन केंद्रीय सर्वेक्षण देख चुके हैं 23rd नंबर टेस्ट में, और आज 24 नंबर टेस्ट में हम लोग देखेंगे यूनियन बजट 2024-25 का, और प्रैक्टिस सेट नंबर ये है 24। ओके, तो चलो बिना देर के हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत के लक्ष्य रोडमैप में कितने मुख्य जातियों पर ध्यान आकर्षित किया है? तो ये हो जाएगा 9 जातियों पे। कितना है? सॉरी 9 जाति कर रहा हूँ, 4 जातियों पे, सॉरी 4 जातियों पे। ओके, 4 जातियों पे। आगे देखेंगे इसमें केंद्र बजट 24-25 में विकसित भारत का लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्य किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो गरीब, महिला और युवा, अन्नदाता सभी पे किया गया है। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 24-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? तो ये हो जाएगा 9। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 24-25 में संसद में पेश किया गया, इनके द्वारा संसद में पेश किया गया बजट कौन सा है? कौन सा बजट है इनके द्वारा पेश किया हुआ? तो ये 7वीं बजट है इनके द्वारा पेश किया हुआ। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 24-25 में कितनी धनराशि बजट पेश किया गया? कितनी धनराशि बजट पेश किया गया है? तो ये 48.21 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़ बजट पेश किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 24-25 में बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपया अधिक है? पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ अधिक है? तो ये 3.18 लाख करोड़ अधिक है। 3.18 लाख करोड़ अधिक है। चलो, केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल किया गया है? इसमें से कौन सी प्राथमिकता है जिसे शामिल किया गया है? तो याद रखना है, इसमें से सभी प्राथमिकता शामिल किया गया है। इसमें 9 प्राथमिकता है। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव प्रवर्तन, अनुसंधान विकास, अगली पीढ़ी में सुधार, ये सभी के सभी इस बजट में प्राथमिकता दिया गया है। टोटल 9 प्राथमिकता दिया गया है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितना किसानों को प्राकृतिक खेती से रोजगार मिलेगा? 24-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो 1 करोड़ किसानों को। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? कितना स्थापित किया जाएगा? तो ये में हो जाएगा 10,000। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भर करना, किसानों को खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? किस माध्यम से कराई जाएगी? तो ये सारे के सारे नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही। 400 जिला में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो सभी के सभी सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूद समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मौजूद समय में कितने प्रतिशत भारतीय लोग कृषि में मौजूद समय में काम कर रहा है? तो इसका हो जाएगा आंसर 45% कृषि में संलग्न है।
45%। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? तो 18.1% कृषि के क्षेत्र में योगदान है जीडीपी में। 24-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन और कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? कितने बजटीय का प्रावधान किया गया है? तो 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, 2 लाख करोड़ का। साथ में देखेंगे 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 24-25 में कौन सा कथन सत्य है? तो देश में शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 आईआईटी को अपग्रेड किया जाएगा। सभी के सभी सही है। केंद्रीय बजट 24-25 में विषय निम्नलिखित पर केंद्रित है। कितने विषय, कौन कौन विषय पर केंद्रित किया गया है? रोजगार है, एमएसएमई है, कौशल है, मध्य वर्ग है, ये सभी के सभी पे केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 19। ओके, पुर्योदय योजना की चर्चा बिहार बजट 2024-25 में किया गया है। पुर्योदय योजना है, निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? पुर्योदय योजना जो 24-25 के बजट में चर्चा में है, ये किस राज्य को कवर करेगा? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश है, जिसमें यूपी नहीं होगा। ओके, यूपी नहीं होगा, ध्यान रखने का। पुर्योदय योजना के तहत केंद्रीय बजट 24-25 एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई 24-25 में। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका नाबालिग से। एनपीएस वात्सल्य नाबालिग से संबंधित है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। तो ये हो चौथा चरण है। चौथा कौन सा चरण है? शुरू करेगा चौथा चरण। केंद्रीय बजट 24-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और हर महीने 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। तो ऑप्शन इसका बी सही है, यानी कि दोनों के दोनों 2 सही है, केवल 2 सही है। 24-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? 24-25 में किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? तो इसमें हो जाएगा सोना, चांदी, प्लेटिनियम। सोना, चांदी, प्लेटिनियम पे कम किया गया सीमा शुल्क। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया। चलो ये तो सही है, 6% किया है। प्लेटिनियम सीमा शुल्क पर 6.4% कर दिया है घटाकर। वही मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया है। तो इसमें सभी के सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही। याद रखना, सोना चांदी 6%, प्लेटिनियम पे 6.4% और मोबाइल वगैरह अपग्रेड सब जितने हैं उस पर 15% को कमी किया गया। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100वीं शाखाएं स्थापित किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100वीं शाखाएं स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया। वही देखेंगे 24-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया, घोषणा की गई। इसमें कुल कितने गांव शामिल है? सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम में कितने ग्राम शामिल किया गया है? कितने ग्राम शामिल किया गया इसमें? तो इसमें 63,000 ग्राम को शामिल किया गया है। 63,000 ग्राम को शामिल किया गया है। केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? कौन सा कर को समाप्त कर दिया गया है? तो एंजल टैक्स को समाप्त किया है। एंजल टैक्स को समाप्त किया है।
24-25 के अनुसार विदेशी कंपनी पर कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर कितना प्रतिशत किया है? कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% किया है। वही देखेंगे 24-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलो करते हैं। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारी के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 हो गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। दोनों के दोनों सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो 7300 करोड़। केंद्रीय बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया। कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसमें किया गया है? तो ये हो जाएगा 21,336 करोड़। 21,336 करोड़ रुपया 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत के लिए बजट दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2024-25 में कितने करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया गया है? तो इसमें हो जाएगा 86,000 रुपया करोड़। 86,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं तो इसमें 60,000 रुपया करोड़। 60,000 करोड़। केंद्रीय बजट 24-25 में अमृत मिशन में कितना करोड़ आवंटन है? अमृत मिशन की बात करेंगे, अमृत मिशन की बात करेंगे तो 8,000 करोड़ की बात करेंगे। अमृत मिशन में 8,000 रुपया करोड़। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्रमुख मदों पर व्यय में संबंधित सूचित को सम्मिलित करना है। किस किस मदों पे कितना व्यय किया गया है इसकी बात कर रहे हैं। चलो तो देखते हैं। रक्षा, एक मिनट, चलो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा। रक्षा में क्या है आपका पी है। रक्षा में कितना है? 45,000 नहीं 4,54,773। 4,54,773। ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो 2,65,808। वही कृषि एवं संबंधित कार्यालय करेंगे तो 1,51,851। शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे तो 1,25,638। ये सभी के सभी सही है। सेम उसी जगह पे देख रहे हैं, ध्यान से देंगे। 24-25 में प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन करोड़ सूची कितना है? प्रमुख स्कीम है और यहाँ आवंटन करोड़ रुपया है। कितना किसमें दिया गया है? ओके। तो अनुसंधान और विकास परिणाम, अनुसंधान और विकास के लिए कितना है? अनुसंधान और विकास के लिए आपका 1200 करोड़ रुपया है। अनुसंधान और विकास के लिए 1200 करोड़ है। वही नाभिकीय ऊर्जा योजना के लिए 2228 रुपया है, 2800 करोड़ है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए करेंगे तो 6903 करोड़ है। और सौर ऊर्जा के लिए 10,000 करोड़ है। ओके, सौर ऊर्जा के लिए 10,000 करोड़ रुपया है। आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है? कुल राजस्व प्राप्ति की बात करेंगे कितना अनुमानित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा 31,29,200 यानी कि 31,29,200 करोड़। वही देखेंगे केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना है? भारत का कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना है? तो 16,91,312 करोड़। 16,91,312 कुल पूंजीगत प्राप्ति है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा, कुल राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 16,13,312 करोड़। 16,13,312 करोड़ कुल राजकोषीय घाटा। वहीं के बात करेंगे कुल प्राथमिक घाटा की बात करेंगे, कुल प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 58,201 सॉरी 5,80,201 5,80,201 करोड़ रुपया। उसी जगह पर नेक्स्ट देखेंगे कुल राजस्व घाटा अनुमान लगाया गया 24-25 में।
कुल राजस्व घाटा अनुमान लगाया गया। राजस्व घाटा की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 5,80,201, 5,80,201। केंद्रीय बजट 24-25 में प्रभावी राजस्व घाटा की बात करेंगे, कुल प्रभावी राजस्व घाटा की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 1,89,423, 1,89,423। 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय की बात करेंगे, कुल राजस्व व्यय की बात करेंगे तो 37,09,401 करोड़, 37,09,401 करोड़ कुल राजस्व व्यय की है। भारत का कुल पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। भारत का कुल पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 11,11,11,1, टोटल 11 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11,11,11,11 11,11,11 11,11,11,11 आपका कुल पूंजीगत व्यय है, कुल पूंजीगत व्यय 11,11,11,1101। भारत के 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 24-25 में कौन सा कथन सत्य है? तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% सही है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% बिल्कुल सही। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4%। और प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6%, सभी के सभी सही है। फिर से एक बार, राजकोषीय घाटा 4.9%, राजस्व घाटा 1.8%, प्राथमिक घाटा 1.4% और प्रभावी राजस्व घाटा 0.6% है। बिहार के विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 24-25 के लिए कितनी धनराशि घोषित किया है? अब ये बिहार के संदर्भ में आता है तो 59,409 करोड़, 59,409 करोड़ रुपया पेश किया है। उसी जगह पे देखते हैं केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय बजट 24-25 में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार में 4 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपया बजट दिया है। 4 सड़क एक्सप्रेसवे और 2 पुल तथा पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपया। बिहार बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया, दोनों के दोनों सही। 24-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो निम्नलिखित कॉरिडोर शामिल इसमें से नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो कोसी मेंची लिंक परियोजना इसमें शामिल नहीं है। बाकी क्या है? विष्णुपद मंदिर और महाबोधि कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर है और राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर है। ये सारे के सारे है। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है, इसको देखेंगे कौन सा सही है। बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपया का बजट आवंटन प्रावधान है, तो ये तो बिल्कुल सही है। पीरपैंती भागलपुर बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा, जिसमें 800 मेगावाट का 3 यूनिट बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र मुख्यालय गया में बनाया जाएगा, तो ये भी सही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तर्ज पर बिहार के विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी के सभी सही है। तो आज हमारा टोटल आर्थिक बजट, आर्थिक सर्वेक्षण सभी कंप्लीट किया गया। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।